लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सबसे पक्का रास्ता है बस ज्यादा मेहनत करना, कम सोना और अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा घंटे बिताना। लेकिन चार्ली मंगर ने दशकों तक यह समझाया है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जो ऐसा करते हैं वो असल में उन लोगों से ज्यादा फंसे हुए हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। उनके अनुसार हमेशा टिकने वाली वेल्थ बनाने के असली गेम के लिए एक स्ट्रक्चरल बदलाव चाहिए जो लगभग कोई भी आम ओनर कभी नहीं करता। और आज एक सिंपल सी कहानी के जरिए आप ठीक यही देखने वाले हैं कि वो बदलाव कैसा दिखता है। एक बिलियनेयर सुबह 4 बजे एक छोटी होलसेल बेकरी में गया और उसने ओनर को आटे की एक बोरी पर सिर पकड़े बैठे हुए देखा। बिना पेमेंट वाले इंग्रेडिएंट इनवॉइसेस आटे से सनी हुई एक टेबल पर बिखरे पड़े थे और ओवन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रहे थे। उस ओनर ने अपनी थकी हुई आंखों से ऊपर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, उसने कहा। मैं रोज 18 घंटे काम करता हूं और लोकल कैफेज के लिए 800 ब्रेड बेक करता हूं। मैं उन्हें $2 में बेचता हूं, लेकिन मेरी आटे और बिजली की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि मुझे हर रोज $100 का नुकसान हो रहा है। मैं अपनी नज़र में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं शारीरिक रूप से इससे तेज बेक नहीं कर सकता। वो बिलियनर एक पल के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन इस शानदार बिजनेस स्टोरी में और गहराई तक जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। फिर वो आगे की तरफ झुका और उसने एक ऐसी बात कही जो उस ओनर ने सुनने की कभी उम्मीद नहीं की थी। अपने ब्रेड को कैफेज में बेचना तुरंत बंद कर दो। अपनी प्रोडक्शन को आधा कर दो, एक प्रीमियम इंग्रेडिएंट ऐड करो और एक एक ब्रेड को बेचो सीधे पब्लिक को अपने सामने वाले दरवाजे से $6 में। उस बेकर ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। अगर मैं अपने कैफे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूंगा तो मैं अपना गारंटीड रोज का वॉल्यूम खो दूंगा। मेरी एक ब्रेड की कॉस्ट $1.50 है। इस सड़क से गुजरने वाला कोई भी इंसान एक बेसिक ब्रेड के लिए $6 नहीं देगा। मैं एक हफ्ते में दिवालिया हो जाऊंगा। उस बिलियनर ने एक पेपर बैग और एक मार्कर उठाया। तुम्हारा पुराना सिस्टम एक वॉल्यूम ट्रैप है, उसने कहा। तुम $2 में 800 ब्रेड बेक करते हो। वो $1,600 का रेवेन्यू है, लेकिन इसका खर्च तुम्हें $1,200 पड़ता है, सिर्फ मटेरियल्स में, और यह तुम्हारी जिंदगी के 18 घंटे ले लेता है। तुम्हारे पास कोई मार्जिन नहीं है और कोई टाइम नहीं है। स्टेप 1 है प्रीमियम बदलाव। तुम पुरानी चीज या आर्टिजन ऑलिव ऑयल ऐड करो, जिससे तुम्हारी कॉस्ट में 50 सेंट्स और जुड़ जाएंगे। तुम्हारी नई कॉस्ट है $2। स्टेप 2 है डायरेक्ट रिटेल। तुम सिर्फ 400 ब्रेड बेक करो, लेकिन तुम उन्हें पब्लिक को $6 में बेचो। $6 के हिसाब से 400 ब्रेड मतलब एक दिन के $2,400। तुम ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे, तुम 6 घंटे कम काम करोगे और तुम्हारा रोज का प्रॉफिट लगभग शून्य से बढ़कर सीधा $1,600 हो जाएगा। वो कैफेज कभी तुम्हारे कस्टमर्स नहीं थे, वो तुम्हारे जेलर थे। 3 महीने बाद बेकरी के बाहर सड़क पर ताज़ा आर्टिजन ब्रेड के लिए 40 लोगों की लाइन लगी थी। रेवेन्यू 3 गुना हो गया था, लेकिन वो ओनर अब और भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। जब वो बिलियनर वापस आया तो उस बेकर ने एक गहरी सांस ली। मैं दिन के $3,000 कमा रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी फंसा हुआ हूं। इसी कमरे में हर एक ब्रेड को खुद बेक कर रहा हूं। मैं पिछले 1 साल से एक भी रात चैन से नहीं सोया हूं। उस बिलियनर ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने प्राइसिंग तो ठीक कर ली, लेकिन तुम अभी भी खुद ही सिस्टम हो। उस बिलियनर ने पेपर बैग को पलटा और एक नया डायग्राम बनाया। कड़ी मेहनत वेल्थ नहीं बनाती, उसने कहा, सिस्टम्स वेल्थ बनाते हैं। रे डालियो ने 2017 में अपनी बुक प्रिंसिपल्स में लिखा था कि उन्होंने ब्रिज वाटर में एल्गोरिथमिक सिस्टम्स बनाए। इन्वेस्टमेंट के फैसलों से इंसानी गलतियों को हटाने के लिए, हर बड़ी गलती को डॉक्यूमेंट करके, ताकि उसे दोबारा होने से रोकने के लिए एक लिखित नियम बनाया जा सके। तुम्हें अपने आटे के साथ बिल्कुल यही चीज करनी होगी। अपनी रेसिपी के सही वजन, टेम्परेचर और टाइमिंग को डॉक्यूमेंट करो। रोज की बेकिंग को चलाने के लिए $3,000 महीने पर एक स्किल्ड मैनेजर को काम पर रखो। तुम $3,000 का नुकसान सहोगे, लेकिन तुम दिन के 12 घंटे वापस खरीद लोगे। उन 12 घंटों के साथ तुम बिल्कुल उसी डॉक्यूमेंटेड रेसिपी का इस्तेमाल करके लोकेशन नंबर 2 खोलोगे। पहली बेकरी मैनेजर की सैलरी देगी, दूसरी बेकरी तुम्हारी आजादी की कीमत चुकाएगी। 6 महीने बाद वो बेकर किचन में बिल्कुल नहीं था।
एक ट्रेंड मैनेजर सुबह दरवाजे खोलता था और उन लिखे हुए प्रोसीजर्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता था। वो ओनर शहर के दूसरे कोने में एक कैफे में बैठकर अपनी तीसरी लोकेशन के लिए लीज नेगोशिएट कर रहा था। आखिर में वो हर महीने $40,000 का शुद्ध प्रॉफिट कमा रहा था, 2 लोकेशन से और रोज की मेहनत से पूरी तरह दूर। ज्यादातर लोगों को यही सिखाया जाता है कि सफलता शारीरिक थकान का इनाम है। वो मानते हैं कि अगर वो बस अपने कंपटीशन से ज्यादा पसीना बहाएंगे तो वो अंत में जीत जाएंगे। लेकिन सबसे अमीर लोग यह समझते हैं कि पैसा मेहनत के पीछे नहीं भागता, पैसा सिस्टम्स के पीछे भागता है। एक बिजनेस जिसे आपकी लगातार मौजूदगी चाहिए, वो असल में कोई बिजनेस है ही नहीं। वो बस एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग नौकरी है जो आपने अपने लिए खुद बनाई है। असली गेम यह नहीं है कि आप उस मशीन के अंदर कितनी मेहनत से काम कर सकते हैं। असली गेम एक ऐसी मशीन बनाना है जो आपके सोते हुए भी बिना किसी गलती के चलती रहे। अब ध्यान से सुनिए। हम बिजनेस को समझना बहुत आसान बनाते हैं ताकि कोई बहाना ना बचे। हो सकता है कि आपको यह चैनल दोबारा ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें। अपना एप्रन नीचे रखो और वो रेसिपी किसी और के हाथ में दे दो, क्योंकि जिस पल आप बिजनेस के अंदर काम करना बंद कर देते हैं, वही वो पल होता है जब आप आखिरकार किसी ऐसी चीज पर काम करना शुरू करते हैं जो मल्टीप्लाई होती है।